हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू अपडेट और मॉडिफाई डाटा इन पांडा डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ डाटा यहाँ पे क्रिएट किया है और ये जो डाटा है ये देखने में कुछ इस टाइप से है, फर्स्ट, लास्ट एंड ईमेल है। और यहाँ पर जो है फर्स्ट में पाइथन, जावा एंड सी है और लास्ट में प्रोग्रामिंग कोड एंड लैंग्वेज है और लास्ट में जो है डेट मीन्स ये जो ईमेल है इस कॉलम में हमारा ये जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है इसका ईमेल यहाँ पे बिलोंग करता है। तो अगर हमें यहाँ पर जो है ये कॉलम को अपडेट करना है, कॉलम नेम, तो वो हम कैसे कर सकते हैं इन पांडा डाटा फ्रेम। तो आपको याद होगा मैंने एक एट्रीब्यूट बताया था कॉलम्स, जो कि हमारे पांडा डाटा फ्रेम में एग्जिस्ट करता है। तो इसका यूज करके हम जितना भी कॉलम्स है इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कॉलम को अपडेट करना है तो यहाँ पे हम जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है उसको हम यूज करके कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेफिनेटली फॉर x इन df डॉट कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर दूंगा x डॉट अपर, ठीक है, जो कि अभी जो है सारे नेम जो है वो लोअर केस में है। और इसको मैं फिर से जो ये जो डाटा फ्रेम है डॉट कॉलम्स इसमें मैं इसको असाइन कर दूंगा। तो इस टाइप से जो है हमारा सारा कॉलम्स जो है अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं फिर से इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सारे कॉलम्स है ये अपर केस में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इसका नेम चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देन df डाटा डॉट कॉलम्स इक्वल टू, यहाँ पे मुझे सारे जो कॉलम का नेम है वो पास करना है इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल को यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। और इसके बाद अगर मैं df डाटा को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल था वो हमारा चेंज हो गया है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल में। तो यहाँ पर सपोज डैट हमें जो ये अंडरस्कोर है इसको हमें रिप्लेस करना है विथ वाइट स्पेस। तो वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हम जो स्ट्रिंग का मेथड है उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं .str डॉट रिप्लेस, जो कि यहाँ पे लेता है हमारा ओल्ड कैरेक्टर जो कि होगा हमारा क्या अंडरस्कोर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वाइट स्पेस, ठीक है। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा सॉरी यहाँ पर df नहीं, यहाँ पे हमारा होगा df डाटा। तो यहाँ पे मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे देखो ये जो अंडरस्कोर था यहाँ पे सारे नेम में ये हमारा वाइट स्पेस से यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। तो यहाँ पर अगर मैं df डाटा को प्रिंट करूँ तो ये जो है अभी ओरिजिनल डाटा में अभी भी ये सेम ही है, ये यहाँ पे रिप्लेस नहीं हुआ है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे df डाटा डॉट कॉलम्स में जो है हम अगर इसको असाइन कर देते हैं तो अब जो होगा हमारा जो रियल डाटा फ्रेम है वहाँ पे ये अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो अंडरस्कोर था यहाँ पर ये वाइट स्पेस से रिप्लेस हो गया है। तो इस टाइप से जो है हम कॉलम नेम को चेंज कर सकते हैं इन पांडा डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर एक और मेथड है पांडा डाटा फ्रेम का, उसको हम यूज कर सकते हैं टू चेंज द कॉलम नेम इन दिस पांडा डाटा फ्रेम, और वो मेथड है रीनेम, ठीक है, df डाटा डॉट रीनेम। और यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है वो कॉलम्स है इक्वल टू जो है यहाँ पे हमारा डालना होता है ओल्ड वैल्यू जो कि है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हमें डालना होता है न्यू वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा लास्ट नेम और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लास्ट जो है हमारा न्यू वैल्यू। तो इस टाइप से जो है हम पांडा डाटा फ्रेम में इसको हम रिप्लेस रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल
यहाँ पे रिप्लेस हो गया फर्स्ट, लास्ट एंड ईमेल। तो अगर यहाँ पे मैं अभी देखूँ इसको df डाटा, तो ये अभी भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ये एट्रीब्यूट इसीलिए है, अगर आप एक्सीडेंटली किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो वो हमारे रियल डाटा फ्रेम में अफेक्ट नहीं हो, इसलिए यहाँ पे जो है इन प्लेस एट्रीब्यूट एक पास करना पड़ता है टू मेक अ चेंज इन आवर रियल डाटा फ्रेम। तो अब अगर हम इस डाटा फ्रेम को यहाँ पे व्यू करें तो यहाँ पर जो था फर्स्ट नेम चेंज हो गया फर्स्ट एंड लास्ट नेम चेंज हो गया लास्ट एंड ईमेल जो है वो हमारा ईमेल ही है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको यूज करके हम पांडा डाटा फ्रेम में जो कॉलम नेम है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है कुछ वे। तो अब चलते हैं और यहाँ पर अगर हमें ये जो फर्स्ट दैट मीन्स ये जो हमारा सेकेंड रो है इसको अगर चेंज करना है इस वैल्यू को, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं इन पांडा डाटा फ्रेम। तो इसके बारे में हम यहाँ पे अब सीखने वाले हैं। तो लेट्स से यहाँ पर जो है हमारा जो फर्स्ट रो है दैट मीन्स हमारा जो ये फर्स्ट है दैट मीन्स जावा कोर एंड जावा कोर @email.com। तो इसको हमें चेंज करना है समथिंग एल्स में। तो यहाँ पे हम डाटा df डाटा डॉट log का यूज कर सकते हैं और ये जो है हमारा फर्स्ट जो इंडेक्स है ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स लेगा। देन यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करना है उसको हम एक लिस्ट में सेम ऑर्डर में यहाँ पे जब हम इसको पास करेंगे, लेट्स से HTML वेब एंड इसका जो ईमेल होगा वो मैं पास कर देता हूँ HTML वेब @email.com। और इसको मैं अगर यहाँ पे फिर से डाटा को व्यू करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो था ये जावा कोर था और यहाँ पर जो है हमारा ये HTML वेब ये जो कंटेंट है ये चेंज हो गया इन डाटा फ्रेम में। तो इस टाइप से जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं इन पांडा डाटा फ्रेम। सपोज दैट अगर हमें यहाँ पे स्पेसिफिक जो रो है दैट मीन्स जो कॉलम का वैल्यू है दैट मीन्स फर्स्ट रो में अगर हमें ये जो वेब है इसको चेंज करना है और अगर ईमेल को चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। जैसे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स इन डाटा फ्रेम। तो फर्स्ट में और यहाँ पे मैं जो लास्ट है और यहाँ पे मैं ईमेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और हमें लास्ट में क्या पास करना है HTML वेब। तो लेट्स से HTML वेब के जगह पे जो हमारा लास्ट नेम होगा वो मैं पास कर देता हूँ HTML ब्राउज़र ओके। और इसका जो ईमेल होगा वो मैं पास कर देता हूँ HTML ब्राउज़र @email.com। और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और यहाँ पे अगर हम ये देखें डाटा फ्रेम को तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो लास्ट नेम था पहले यहाँ पे वेब था वो यहाँ पे चेंज होके हो गया है ब्राउज़र और जो ईमेल था ये भी चेंज होके हो गया है HTML ब्राउज़र @email.com। तो इस टाइप से जो है हम स्पेसिफिक कॉलम वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर जो है हमें एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना है जो कि मैच करता हो C लैंग्वेज @email.com। तो उस केस में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो याद होगा आपको यहाँ पर जो है हम एक फिल्टर क्रिएट करेंगे टू सिलेक्ट द स्पेसिफिक वैल्यू ठीक है। तो ईमेल जो होगा जो डबल इक्वल टू इसके होगा ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। उप्स ये यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। ये DF डाटा है ना कि DF है ठीक है। तो यहाँ पर जो है DF डाटा ऑफ ईमेल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जो कि इक्वल है इस वैल्यू को। और इस वैल्यू जहाँ पे भी ये वैल्यू इक्वल है दैट मीन्स जहाँ पे भी ये वैल्यू मिलेगा इन डाटा फ्रेम में वहाँ पे मुझे लास्ट नेम को चेंज करना है C लैंग्वेज से C प्रोग्रामिंग। तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है
df डाटा डॉट, यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग का यूज करेंगे टू अप्लाई द फिल्टर, और यहाँ पर जो है हमें सिंगल वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं लास्ट ले लेता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक है, और ये मैं डबल एम कर देता हूँ, और मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो ये जो है हमारा लास्ट नेम जो था, पहले यहाँ पे लैंग्वेज था, वो हमारा चेंज होके हो गया है प्रोग्रामिंग। तो ओनली जो है ये हमारा इस वैल्यू के लिए चेंज हुआ जहाँ पे ये मैच किया सी लैंग्वेज, तो उसके लिए ये चेंज होके हो गया सी प्रोग्रामिंग, और जो हमारा ईमेल है वो सेम ही है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे फिल्टर क्रिएट करके ये जो लास्ट नेम है इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स ए स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं इन पांडा डाटा फ्रेम। लेट्स से यहाँ पर जो है हमारा ये ईमेल है, ये हमारा पूरा जो है अपर केस एंड लोअर केस पूरा मिक्स है, और इस वैल्यू को हमें चेंज करना है पूरा लोअर केस में। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसको चेंज करने के लिए बहुत ही आसान है, df डाटा ऑफ, यहाँ पर जो है हम ईमेल कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रिंग का जो फंक्शन है हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है हम लोअर अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो देख सकते हो ये जो हमारा जो भी यहाँ पे कैमल केस था, जो कैमल केस या बोलो यहाँ पे पास्कल केस, वो यहाँ पे था अपर केस एंड लोअर केस दोनों मिक्स था। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ईमेल है ये पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर यहाँ पे फिर से देखोगे डाटा फ्रेम, तो ओरिजिनल डाटा फ्रेम में यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे टू अप्लाई चेंज, ये जो हमारा वैल्यू है ईमेल, इसमें हम असाइन कर देंगे सेम वैल्यू को, ठीक है। तो अगर हम इसको इसमें असाइन कर देते हैं फिर से, और इसको हम फिर से व्यू करते हैं, तो अभी भी ये यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। लेट मी एक्सिक्यूट वन मोर टाइम दिस वैल्यू। अच्छा, मैं यहाँ पे df ऑफ ईमेल कर रहा हूँ, ये होना चाहिए df डाटा ऑफ ईमेल। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा ईमेल कॉलम है ये सारा चेंज हो गया है लोअर केस में। तो इस टाइप से जो है हम अगर पार्टिकुलर कॉलम पे अगर हम लोअर केस या अपर केस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड का यूज करके उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।